बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे और दुनिया व आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो खारिश के हवाले से। तो इस हवाले से हम आप दोस्तों के सामने दो चीज़ें रखेंगे, एक खाने की और एक लगाने के लिए। तो इंशाल्लाह 3 दिन में आपकी जितनी भी पुरानी खारिश हो, चाहे वो तर हो या खुश्क हो, तो इंशाल्लाह 3 दिन में आपकी जो वो खारिश है वो ख़त्म हो जाएगी। कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि हमारी खारिश जब ठीक हो जाती है तो वो 2-3 हफ्ते के बाद दोबारा शुरू हो जाती है। तो इसका भी इलाज इसी वीडियो में है, तो वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। तो अपने नुस्खे की तरफ आते हैं। नुस्खे की तरफ आने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुँच सके। तो अपने नुस्खे की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो हम आप दोस्तों को बताएंगे कि जो लगाने वाली दवाई है वो कैसे तैयार करनी है। जी, लगाने वाली दवाई से पहले हम एक बात रखेंगे कि खारिश को अगर आपने जल्द से जल्द ठीक करना है तो कुछ परहेज़ लाजमी है इसमें। तो परहेज़ में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो सुरख मिर्च आप बंद करें, चाय वगैरह बंद करें और बड़ा गोश्त इसका लाजमी बंद करें और अंडा वगैरह। ये आप चीज़ें जब तक बंद नहीं करेंगे तो आपकी खारिश बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी, चाहे आप जितनी मर्जी मेडिसिन इस्तेमाल कर लें। सिर्फ आप सुरख मिर्च, चाय, अंडा और बड़ा गोश्त, गोश्त किसी किस्म का बड़े से अलावा कोई भी गोश्त हो आपने उसको बंद करना है, फिर जाके आपकी जो खारिश है ये ठीक होगी। तो नुस्खे में जो लगाने वाली चीज़ है उसमें गंधक है, गुगल है, सुहाग है, बापची है। ये आपने तमाम बराबर वजन में ले लेनी है। तकरीबन आप इसको 5-5 ग्राम ले लें। लेने के बाद इनको अच्छे तरीके से पीस लें, पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद जितनी आपकी खारिश है जितने जिस्म पर, उस हिसाब से आप तेल ले लें। सबसे बेहतरीन तेल तो इसमें तारा मीरा, लेकिन वो लगाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि उसकी जो जलन है, साड़ वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जो बर्दाश्त करना भी मुश्किल होता है। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है कि उसके साथ आपकी जो है पहले 2 दिन में ही आपकी ये खारिश बेहतर हो जाएगी। तो नहीं तो आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप इन चीज़ों को मिक्स करें। मिक्स करने के बाद अपने जिस्म पे जहाँ जहाँ खारिश है वहाँ इसको इस्तेमाल करें। तो खाने में जो चीज़ है जो आपने अंदर से खून को साफ़ करना है, क्योंकि खून की ख़राबी की वजह से ज़्यादातर ये जो है खारिश होती है। जब तक खून साफ़ नहीं होगा तो आपकी जो ये मुसलसल खारिश है ये ख़त्म नहीं होगी। चंद दिन के लिए ख़त्म हो जाती है, फिर उसके बाद दोबारा शुरू हो जाती है। इसके आप बेहतरीन इलाज यही है कि अंदर से खून की भी सफाई की जाए। तो उसके लिए एक माजून है जो आपको किसी भी पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएगी, मजून उशबा। ये आप किसी भी पंसार स्टोर से लें, इसका इस्तेमाल लाजमी करें। तो आपका जो खून की खराबी की वजह से जो खारिश होती है ये भी ठीक हो जाएगी, खून की सफाई भी हो जाएगी। और जो दोस्त कहते हैं कि हमारी खारिश ठीक होने के बाद दोबारा शुरू हो जाती है, उनके लिए यही है कि वो अपना परहेज़ मुसलसल करें। तकरीबन 3 माह तक मुसलसल परहेज़ करें, यही जो मैंने बताया है। और यही माजून जो मैंने बताई है यही भी 3 माह तक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कभी भी फिर उसके बाद आपको खारिश नहीं होगी। जब आपका खून बिल्कुल साफ़ हो जाएगा तो फिर खारिश भी नहीं होगी। तो यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी। और अपने भाई को अपनी ख़ुसूसी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।